हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी पर। यहाँ हम आपके लिए जनरल नॉलेज की सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आए हैं, जो आपको एसएससी, रेलवे और उन सभी एग्जाम्स जिनमें जीके पूछे जाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। यहाँ हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करता थे? हुए अमंग द फॉलोइंग वेयर एक्सप्लोरर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी सही आंसर होगा। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? एट विच प्लेस स्टैचू ऑफ द चैरियट्स ऑफ हड़प्पन टाइम वाज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, दैमाबाद। दैमाबाद में रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ये किसी से संबंधित प्रमाण है? पहला प्रमाण हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है या आपको बनावली से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ए लार्ज बाथ और लार्ज बाथ इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको सही आंसर होगा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, सरतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जाता है तो वो हम टिक कर देते हैं पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ पूछा गया सरतुघई सिंधु घाटी सभ्यता, सरतुघई किस देश में है? तो सरतुघई आपको अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान नहीं टिक करिएगा, अफगानिस्तान में है सरतुघई। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछे तो पाकिस्तान टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? इसमें पूछा गया लोथल किसके लिए फेमस था, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यहाँ पे बंदरगाह था, हार्बर था, व्यापार करने के लिए व्यापारी सब आते थे, यहाँ पे बंदरगाह था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन, वही पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित था? गेट बाथ वाज लोकेटेड इन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, मोहनजोदाड़ो में लोकेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इस मेटल के बारे में दिया गया है, कौन हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको आयरन, लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि सोना, चांदी, तांबा ये सब पाया गया था, लोहा नहीं पाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था, बंदरगाह के बारे में पूछा गया है। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में देखें हैं लोथल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, लोथल हड़प्पा स्थल में बंदरगाह थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगन एक जगह है, कालीबंगा जिसको बोलते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगा इज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको सही आंसर होगा, मिट्टी के पात्र, अर्थन पॉट्स, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसके लिए ये प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? यहाँ हमने आपको बताया था मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम पूछा जाता है, तो मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम आपको मृतकों का टीला होता है, माउंड ऑफ द डेथ, मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। उस टाइम मेसोपोटामियाई सभ्यता भी थी, उसके साथ सीधा व्यापार हड़प्पा के साथ था। तो किस स्थान को केंद्र माना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस दैट इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक विथ मेसोपोटामिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको सही आंसर, लोथल, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह है, तो बंदरगाह समुद्री व्यापारी जो आते हैं बंदरगाह पे ही आते हैं, वहाँ से ही व्यापार होता है। तो लोथल में बंदरगाह है, तो यहाँ पे लोथल ही सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग के लिए, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी।
ऑप्शन नंबर ए, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध थी। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्लेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो धौलावीरा आपको वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थी। उस समय ही पानी का संकट रहता था, तो जल कंजर्वेशन के लिए ये जो जगह है धौलावीरा ये प्रसिद्ध थी, वाटर कंजर्वेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे, तो आपको हड़प्पा के लोग देवी माँ और पशुपति की पूजा करते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, देवी माँ और पशुपति की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में पूछा गया मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी, विच ऑफ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ पे ग्रेट गैलरी था, जो मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा इमारत माना जाता है, ग्रेट ग्रैनरी मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। सेकंड नंबर में ग्रेट बाथ है, महान स्नानागार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खेती रबी फसल के रूप में की जाती थी। रबी फसल के रूप में किसकी खेती की जाती थी ये पूछा गया, तो यहाँ पे गेहूँ सही आंसर होगा। गेहूँ की खेती सिंधु घाटी के सभ्यता निम्नलिखित में से किसकी खेती रबी फसल के रूप में की जाती थी, तो गेहूँ की खेती की जाती थी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको खत्म हुआ। आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली किसी वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।